जनरल मैथमेटिक्स में आज हम पास्ट पेपर 2019 सॉल्व करेंगे जो कि क्लास 9th फेडरल बोर्ड का है और इसके सब्जेक्टिव टाइप में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जनरल मैथमेटिक्स का ये पेपर है 2019 का। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपसे शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 है उसके पहले 9 पार्ट्स में वो डिस्कस किए थे। अब मैं उससे जो नेक्स्ट पार्ट है यानी जो पार्ट नंबर 10 से लेके 18 है वो आपसे वन बाय वन जो है वो डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 10 में जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इस तरह से है कि फाइंड द 30th टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इस तरह से कि उसकी फर्स्ट टर्म x है, नेक्स्ट टर्म 1 है, उससे नेक्स्ट टर्म 1/x है एंड सो ऑन। यानी आपने इसकी 30th टर्म जो है वो इसी लिहाज से बतानी है कि 30th नंबर पे कौन सी टर्म आएगी। तो देखें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म जैसे मैंने बताया x है, सेकंड 1 है और थर्ड जो है वो 1/x है। अब चूंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इसमें जो कॉमन रेशियो है वो आप ऐसे निकालेंगे कि जो दो कंसेक्टिव टर्म्स हैं उसमें से जो मतलब जो बड़ी टर्म नेक्स्ट टर्म है जैसे कि सेकंड टर्म है उसको आप फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो उससे आपको कॉमन रेशियो मिल जाएगी जो कि इस केस में 1/x आती है। अगर आप a3 को a2 से डिवाइड करेंगे तब भी 1/x ही आंसर आएगा। तो वी नो डैट जो जनरल फार्मूला है इसका जनरल टर्म फार्मूला है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का वो होता है फर्स्ट टर्म टाइम्स कॉमन रेशियो की पावर n-1। तो इसमें ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म x है, कॉमन रेशियो जो है 1/x है और इसकी होल पावर n-1 है। अब 1/x को आप रेसिप्रोकल फॉर्म से अगर इसकी नॉर्मल फॉर्म में लेके आएंगे तो x की पावर जो है वो -n+1 हो जाएगी और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे तो ये दोनों की बेसिस सेम है तो ये x की पावर 1 इस 1 में ऐड होकर 2 बना देगी इसे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी फाइनल फॉर्म आएगी, सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी जनरल टर्म की, वो आ जाएगी x पावर -n+2। तो इस तरीके से हमने जो इसकी ये nth टर्म है वो फाइंड कर लिया। अब हमने इसकी चूंकि 30th टर्म फाइंड करनी है तो n को हम इसमें क्या पुट कर देंगे, 30 पुट कर देंगे। तो इसमें n की वैल्यू पुट करते हैं 30 और a सब 30 इक्वल टू हो जाएगा x पावर -30+2। -30+2 -28 होता है और इसको आप रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1/x पावर 28 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो 30th टर्म है इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की वो हमने यहाँ पे फाइंड करना सीखा। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2x² एंड 8y पावर 4। तो सबसे पहले तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर a और b जो हैं दो जो हमें नंबर्स बताए गए वो मैंने इधर लिख दिए हैं कि a जो है वो 2x² और b जो 8y पावर 4 है। तो फार्मूला जो बनता है ज्योमेट्रिक मीन का वो होता है +-√a.b, यानी जो भी दो नंबर गिवन है उनका प्रोडक्ट का आपने स्क्वायर रूट लेना है। तो यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट करते हैं 2x² और 8y पावर 4। 2 और 8 मल्टीप्लाई होंगे 16 आ जाएगा, x पावर 2 y पावर 4। तीनों का अलग अलग स्क्वायर रूट ले लेंगे हम। तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, x² का स्क्वायर रूट x हो जाएगा, y पावर 4 का स्क्वायर रूट y² हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है जिसमें हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना था वो हमने फाइंड करना यहाँ पे सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 12 को पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। इफ़ यू यूनिवर्सल सेट जो उसके एलिमेंट्स अगर 1 2 3 से लेकर 9 तक हो, नेचुरल नंबर ए के एलिमेंट 2 3 6 9 है, बी के 1 3 6 7 8 है, तो हमने वेरीफाई करना है यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि डिमॉर्गन्स लॉ जो है उसको हमने यहाँ पर प्रूव करना है। तो इसके लिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करते हैं यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए और बी के सेट्स के एलिमेंट्स यहाँ पुट करते हैं, इनकी यूनियन लेते हैं। यूनियन मीन्स कि आपने इनके सारे एलिमेंट्स को एक ही सेट के अंदर लिख देना है, कॉमन को भी लिख देना है और जो नॉन कॉमन है यानी कि जो अलग अलग है उन्हें भी लिख देना है। तो 1 2 3 6 7 8 9 ये ए यूनियन बी आ गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि आप यूनिवर्सल सेट में से इसका डिफरेंस लेंगे। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं हम जो कि 1 से लेकर 9 तक नेचुरल नंबर्स थे। इनमें से इस सेट को निकाल देंगे इसके एलिमेंट्स को, यानी यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि इस सेट के अंदर नहीं है, जैसे 4 नहीं है सेट के अंदर और 5 नहीं है, तो वो आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। इसी तरह आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट माइनस ए और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट माइनस बी सेट। अब u में से a अगर निकाला जाए यानी u के वो एलिमेंट लिखे जाएं जो a में नहीं है तो वो 1 4 5 7 8 है। इसी तरह
अगर यू के वो एलिमेंट्स लिखे जाएं जो बी में नहीं है तो वो आते हैं 2, 4, 5, 9, ये आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। अब इन दोनों सेट के वो एलिमेंट जो कि दोनों सेट में मौजूद हैं वो 4 और 5 हैं, तो इस तरीके से सेकंड इक्वेशन आती है। और अगर आप दोनों को कंपेयर करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, यानी जो रिजल्ट हमने प्रूव करना था या वेरीफाई करना था वो यहाँ पे वेरीफाइड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। इसमें ए सेट गिवन है 1, 3, 5, बी सेट गिवन है एक्स वाई जी, और जी एक बाइनरी रिलेशन गिवन है जिसके ऑर्डर पेयर्स में 1x 3y और 5z आ रहा है। इज अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब आपने शो क्या करना है कि जी इज ए ऑन टू बी फंक्शन, यानी कि जी जो है वो ऑन टू फंक्शन है। इसके लिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑन टू फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है। वो फंक्शन होता है जिसकी रेंज जो है वो बी सेट के बराबर हो, यानी ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज बी सेट के बराबर हो वो ऑन टू फंक्शन है। तो सबसे पहले तो ये चेक करना होगा कि जी जो है वो फंक्शन भी है या नहीं, यानी कि ये खाली रिलेशन ही है। तो इसके लिए सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन की जो फर्स्ट कंडीशन है कि डोमेन फाइंड करेंगे जी की, और इस डोमेन में हम जो जी के बाइनरी रिलेशंस आए हैं उनके पहले एलिमेंट्स लिखेंगे, यानी 1, 3 और 5 लिखेंगे जो कि ए सेट के इक्वल है। अब सेकंड कंडीशन ये होती है कि जो ऑर्डर पेयर है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट ना हो रहा हो, तो वो भी रिपीट नहीं हो रहा। इससे हमें ये पता चला कि जी जो है वो फंक्शन है। अब जी की रेंज फाइंड करते हैं। तो रेंज जो है जी की वो ऐसे फाइंड होती है कि जो ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट्स हैं वो आप लिख देते हैं एक सेट के अंदर, यानी एक्स वाई जी। तो वो हमने चेक किया, वो तो बी सेट के बराबर आए हैं। इससे ये बात क्लियर होगी कि जो जी फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन है, और इस तरीके से जो प्रॉब्लम था हमने वो सॉल्व करना सीखा। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 14 को सॉल्व करते हैं, और इसकी स्टेटमेंट इस तरह से है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 3x प्लस 4। हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि एक लीनियर इक्वेशन है। तो इसमें सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, टेबल कंस्ट्रक्ट करना होगा, यानी आप अपनी मर्जी से कोई 5 वैल्यूज सेलेक्ट कर लें, चाहे आप 0, 1, 2 और -1, -2 सेलेक्ट कर लें, या जैसे मैंने सेलेक्ट किया -6, -3, 0, 3, मैंने 4 वैल्यूज सेलेक्ट की हैं। आप वो वैल्यूज पुट करेंगे इस गिवन इक्वेशन में। जैसे x को अगर -6 पुट करें तो यहाँ पर इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो मैंने शो की हुई है कि आप जब x को -6 पुट करेंगे तो 3 इंटू -6 आ जाएगा, यानी x की जगह -6 आ जाएगा और +4 है तो 3 इंटू -6 -18, और उसमें 4 ऐड करेंगे तो -14 आ जाएगा। यानी जो x है वो डोमेन है और y जो है वो रेंज है, यानी ऑर्डर पेयर में पहले आप x लिखेंगे बाद में y लिखेंगे। तो इस तरीके से आप ये सारे ऑर्डर पेयर जो है वो 1 बाय 1 बनाएंगे। जैसे अगर 0, 4 कैसे आया कि आपने x को जब यहाँ पर 0 पुट किया तो 3 इंटू 0 0 हो गया, और 0 + 4 4, तो y की वैल्यू 4 आई। तो इस तरह से ये ऑर्डर पेयर 0, 4 बना हुआ है। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए आप ग्राफ शीट के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी, वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, ड्रॉ करेंगे तो ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी। जहाँ पे दोनों लाइन मीट करेंगी वो रीजन होगा। मैंने 1 जो बॉक्स है ये आपको नजर आ रहा है, इसको 1 यूनिट के इक्वल लिया है, लॉन्ग एक्स एक्सिस भी और लॉन्ग वाई एक्सिस भी। जैसे जैसे हम 0 से राइट साइड पे जाएंगे x पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड पे जाएंगे x नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पे -3 आया आफ्टर 3 बॉक्सेस, ये 6 आया। इसी तरह यहाँ पे -3 आया आफ्टर -3 बॉक्सेस लेफ्ट साइड पे, और ये -6। इसी तरह से ये ऊपर +3, नीचे -3, -6 तरह। अब ये ऑर्डर पेयर्स हमने किस तरह लिए हैं, जैसे आप ये ऑर्डर पेयर देखें तो इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो 4 है, सॉरी 0 है, और y कोऑर्डिनेट 4 है, यानी ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर आया है। अगर इस पॉइंट को आप देखें तो इसका x कोऑर्डिनेट -3 और y कोऑर्डिनेट जो है वो -5 है, ये वाला पॉइंट है ये। इसे अगर इसको आप चेक करें तो इसका x कोऑर्डिनेट -6 बनता है और y कोऑर्डिनेट इसका -14 बनता है। तो इन तमाम पॉइंट्स को जब आप एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे या एक स्केल से ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसी के से ये जो ग्राफ है y इक्वल टू 3x + 4 का वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वैल्यूज 2, 3, 6, 8, 11। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसके सबसे पहले फार्मूला को लिखते हैं कि ये स्क्वायर रूट होता है किसका जी, जो कि स्क्वायर ऑफ द मीन डेविएशन है उसके सम का डिवाइडेड बाय n, यानी उसकी ये एवरेज होती है। तो अब आप अगर यहाँ से पहले अरिथमेटिक मीन फाइंड करना चाहते हैं x बार, तो उसके लिए हमें क्या वर्क करना होगा, उसका फार्मूला लिखना होगा, यानी समीशन x ओवर n। समीशन x का मतलब है कि 2, 3, 6, 8 और 11 को प्लस करना है आपने, और n इनकी तादाद है, यानी ये 5 हैं कुल नंबर्स, तो आप n की जगह 5 पुट करेंगे तो x बार यानी अरिथमेटिक मीन जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ये तमाम वैल्यूज ऐड करो तो 30 आता है, 30 को 5 से डिवाइड करो 6 आता है।
तो अब हम टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। टेबल में एक कॉलम बनेगा एक्स का, एक बनेगा एक्स माइनस एक्स बार का, यानी कि जो एवरेज है या अरिथमेटिक मीन है, और एक बनेगा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का। तो अब आप देख रहे हैं कि x अगर 2 है तो x बार 6 है, तो 2 में 6 माइनस करेंगे -4 आएगा। इस तरह यहाँ -3, 0, 2 और 5 आ रहा है। इनकी कैलकुलेशंस मैंने की हुई हैं, इनके स्क्वायर्स भी ले लिए हमने। हम -4 का स्क्वायर जानते हैं, प्लस में आएगा 16, -3 का 9 हो जाएगा, तो और 5 का 25, 2 का 4। तो ये जो वैल्यूज़ है इनका, यानी जो स्क्वायर्ड वैल्यूज़ है इनका सम करते हैं तो ये 54 आता है। फार्मूला में इस वैल्यू को पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 10.8 आता है, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3.29 आ जाता है। तो इस तरीके से जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखी। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 16 को सॉल्व करते हैं। फॉर द डेटा 3, 5, 6, 8, 8, 9, 10 ये वैल्यूज़ हैं। हमने फाइंड क्या करना है, इसमें मीडियन फाइंड करना है और मॉड फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मीडियन के लिए आप सबसे पहले डाटा को अरेंज करते हैं जो कि ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में ही है, यानी 3, 5, 6, 8, 8, 9, 10। अब इसमें हमने देखा ये टोटल 7 वैल्यूज़ है, यानी और 7 एक ऑड नंबर है, तो इसके लिए एक फार्मूला है जो कि हम अरिथमेटिक जो मीडियन उसको फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। उसमें हम लिखते हैं कि n+1 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। n की वैल्यू पुट करते हैं 7, 7 1 ऐड करेंगे 8, 8 का हाफ करेंगे 4, यानी फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो बनती है इस डाटा सेट में रेंज फॉर्म में जो कि 8 बनती है, वो है इसका मीडियन। तो इसी के सामने मीडियन जो है वो फाइंड कर लिया। मीडियन का ये सिंबल है एक्स, और इसके बाद चिल्डा इसको करते हैं, चिल्ड भी पढ़ते हैं। और इसी तरीके से अगर मॉड फाइंड करें तो मॉड की डेफिनेशन ये है कि मॉड इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड ऑब्जर्वेशन द डाटा सेट, यानी कि डाटा सेट में जो बहुत दफ़ा रिपीट होती है वैल्यू उसको मॉड कहा जाता है। तो इस डाटा सेट में मॉड 8 है क्योंकि 8 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। तो इस तरीके से जो ये प्रॉब्लम था वो हमने सॉल्व करना सीखा। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 17 को डिस्कस करते हैं, जिसमें हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना बिटवीन दीज टू नंबर। एक है 2 टाइम्स √5 और एक है 6 टाइम √5। तो सबसे पहले तो फार्मूला लिखते हैं अरिथमेटिक मीन का जो कि है a + b डिवाइडेड बाई 2, यानी a अगर a 2 √5 हो और b जो है वो 6 टाइम्स √5 हो, तो आप इनकी वैल्यूज़ इसमें पुट कर लें फार्मूला में। तो आपको ये इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं कि आप देख रहे हैं कि √5 जो है √5 दोनों में कॉमन है फैक्टर के तौर पे, तो ये आप कॉमन ले लें और 2 + 6 ऐड हो जाएंगे। 2 + 6 आप ऐड करेंगे 8 आ जाएगा, 8 का हाफ करेंगे चूंकि नीचे डिवाइडेड बाय 2 है तो 4 आ जाएगा, यानी हमारा जो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन में वो बन जाएगा 4 टाइम्स √5। तो इस तरीके से जो ये प्रॉब्लम है वो हमने सॉल्व करना सीखा। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 18 को डिस्कस करते हैं। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। और जो क्वेश्चन है वो ये है कि 521 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 10 पावर 2। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसी क्वेश्चन को मैंने टाइप किया है। अब आप देखें कि जो 2 और 12 हैं ये कैंसिल हो रहे हैं, यानी कि 2 6 are 12, तो 6 आ जाएगा। और ये 10 पावर 2 ऊपर शिफ्ट करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 10 पावर -2 आ जाएगी। अब ये दोनों जो नंबर है इनकी बेसिस 10 है, की पावर ऐड हो जाएंगे, यानी 3 और -2 ऐड होके ये 1 आ जाएगा आंसर। तो ये मैंने यहाँ पे ये प्रोसेस किया है। और ये जो 521 था इसको साइंटिफिक फॉर्म में लाया हूँ, तो ये 5.21 इंटू 10 पावर 2 आया। चूँकि मैं 2 डिजिट जो है वो पीछे लेके आया हूँ, पॉइंट को 2 डिजिट्स के बाद लिखा है मैंने, 5 यानी 5 के बाद पॉइंट आया, इसलिए 10 पावर 2 आया। तो अब इससे नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि ये 10 पावर 1 थी और ये 10 पावर 2, ये दोनों फिर बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी। और ये 5.21 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 13.26 आया। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं, साइंटिफिक फॉर्म में लाएं तो 3.126 बनता है और 10 पावर 1 आती है। और ये 2 + 1 3 और ये 1 इसमें मज़ीद अगर ऐड हो तो 4 बन जाते हैं। तो इस तरीके से जो ये प्रॉब्लम है वो हमने देखा कि किस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई भी करते रहे हैं और इसे जो है साइंटिफिक फॉर्म में भी लेके आए हैं, चूँकि हमें रिक्वायर था कि हमने अपना आंसर साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है।